आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्फ पर लगाम, आज इसी की बात करते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। बिल पेश होते ही विपक्ष ने बिल को लेकर भारी विरोध दर्ज किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, असदुद्दीन ओवैसी समेत इंडिया गठबंधन ने बिल का विरोध किया, तो वहीं सरकार को जेडीयू का साथ मिला। दरअसल वक्फ संशोधन बिल में 44 संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। संशोधित बिल में महिलाओं को भी परिषद में जगह दी गई। संसद के मॉनसून सत्र के 14वें दिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संपत्ति विधेयक 2024 संसद में पेश किया। बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त करने का प्रावधान है, तो वहीं दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। वक्फ संशोधन बिल में 44 संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ये उसी सचर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार सेम पर्सन हम यहां आपके सामने में लाया जा रहा है। सचर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है। ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा, उस सचर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया गया है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकारों पर कैची चला दी गई है। दरअसल वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद था। धारा 40 में प्रावधान था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो वो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो वक्फ की जमीन है या नहीं। वो यह भी तय कर सकता है कि वो शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है। मुस्लिम वक्फ कानून 1923 खत्म। वक्फ अधिनियम अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन कानून। धारा 40 के तहत संपत्ति घोषित करने का अधिकार खत्म। दावों का वेरिफिकेशन बिना प्रस्ताव की संपत्ति नहीं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने सरकार का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह संविधान से मिली धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। यह बिल फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। ये बिल संविधान के मूल भाव पर हमला है। Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Where the Waqf property is coming, sir? That is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that they are giving the Waqf donations. वक्फ के नए विधेयक में अधिनियम में जिला कलेक्टर को शामिल किया गया है और इस पद को वक्फ अधिनियम से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर का होगा।
नए विधेयक में जिला कलेक्टरों को वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही बिल में कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो उसे उस अधिकार क्षेत्र वाले कलेक्टर को भेजा जाएगा। डीएम उचित समझे जाने पर जांच करेंगे और निर्धारित करेंगे कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। इसके बाद जिला अधिकारी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने बिल विरोध करते हुए कहा कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। सपा सांसद ने कहा कि मजहब में सरकार दखलंदाजी की कोशिश कर रही है। इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। हैदराबाद में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने बिल के बहाने निशाना साधते हुए सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया। Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संशोधित बिल में महिलाओं को भी परिषद में जगह दी गई है। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना, शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के तरीके को भी सुव्यवस्थित करने की बात कही गई है। आइए आपको बताते हैं कि वक्फ के संशोधित विधेयक में क्या कुछ खास है। पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन के लिए संशोधन। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 44 संशोधन। आगा खानी व बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया। विधवा तलाकशुदा के कल्याण के लिए सरकार के सुझाए तरीके से काम। संपत्ति देने के बाद उत्तराधिकारियों और महिलाओं के अधिकार नहीं छीने जाएंगे। भू राजस्व, कर, आय, कोर्ट मामले की जानकारी सरकार को बतानी होगी। सरकारी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू की जांच हो सकेगी। बोहरा समुदाय और आगा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड का गठन। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को 6 महीने में पोर्टल पर डालना अनिवार्य होगा। दरअसल जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान कर देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। देश में अभी कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर यूपी सरकार में मंत्री रहे और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिल का स्वागत करते हुए पुराने वक्फ कानून को कांग्रेस का पाप बताया। मुसलमानों का तो इससे कोई लेना देना रहा ही नहीं। जितने कांग्रेस के लोग थे वही उसमें मेंबर बन जाते थे, वही अध्यक्ष बन जाया करते थे, उन्हीं लोगों को वो दे ही देते थे और पूरा सरकार कांग्रेस की उनको संरक्षण देती थी जहां जहां राज्यों में इनकी सरकारें होती थी। तो उससे कोई फायदा हमारे मुस्लिम समाज को नहीं होता था और जो भी संपत्ति ये लोग चाहते थे अपने कब्जा करना होती थी उसको वक्फ में ले आते थे और वक्फ में लाकर कब्जा कर लेते थे और उसके बाद मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड से खुद ले लिया करते थे। तो इसलिए जो मनमाने ढंग से चले वक्फ बोर्ड और उनको मनमानी शक्तियां प्रदान की थी कांग्रेस ने, ये एक तुष्टीकरण का परिचय है उनका।